तप करके समझो मस्तकिए तप करके समझो मस्तकिए सब देव मिलाए सब देव मिलाए जीवित हो गए हैं। क्या हो और चमक रहा हूँ महाराज। सीता आन पड़ी है। चलो कुंभकर्ण को जगाया जाए। पता नहीं है। माता कुंभकर्ण को उठाओ। प्रणाम आयुष्मान किसका माइक और ये वाला मैं तुम्हें पूछूं तुम मेरे भाई राजधानी नाम छोड़ आए, राजधानी नाम छोड़ आए, राजधानी जिनकी हर लाया मैं रानी हर लाया मैं रानी। कुंभकर्ण क्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता के साथ वन में विचरण कर रहे थे। हाँ उन्होंने
बहन सूर्पनखा का अपमान किया, अच्छा, उनके नाक और कान काट डाले, उस प्रतिकार की भावना से त्रस्त होकर के मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई के लिए आ चुके हैं। के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है भ्राता। है अच्छा, तो ये बात है। मम्मी बल की नीते निश्चर नहा, बल की नीते निश्चर नहा, अब मोहि आवै तोरी जगावा, अब मोहि आई जगावहि ताहा। चाहूं तात चाही अभिमाना, चाहूं चाही ताजी अभिमाना, चाहूं तात चाही अभिमाना, चाहूं राम हो वही कल्याण, भजहूं राम हो वही कल्याण। कुंभकर्ण, अभी भी वक्त है, अपना अभिमान त्यागो और श्री राम के चरणों में चलो। मैं तुम्हारी नीतिपूर्ण बातों को सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये बताओ, मेरा साथ दोगे या नहीं? मेरा राक्षसियों, लगता है बहुत दिनों से भ्राता कुंभकर्ण को मांस और मदिरा प्राप्त नहीं हुआ है। इनको मांस और मदिरा खिलाओ, जिससे ये युद्ध के लिए तैयार हो सके। ನೋಡು ಚಳಿಯನ್ನ अब आई असुरी शक्ति। भ्राता रावण, अब बताओ किसका संहार करना है? कुंभकर्ण, मुझे पता था कि बिना मांस और मदिरा के तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ भ्राता, और युद्ध में मेरी सहायता करो। अरे भ्राता, आप निश्चिंत रहिए। कुंभकर्ण के सामने काल क्या है, यम क्या है, यम के दूत क्या है। बहुत खूब कुंभकर्ण, बहुत खूब। युद्ध के लिए जाता हूँ। चलो मेरी असुरी शक्ति और सेना सहित हम अभी कूच करते हैं। प्रणाम भ्राता। विजयी भव। प्रणाम भ्राता विभीषण। कुंभकर्ण का आशीर्वाद है। पापा पे पहले तो बार राम आई थी। लंका से निकाल दिया, वो रघुनाथ जी की शरण में आया। यद्यपि रावण के बुद्धि पर काल का वास है और भगवान राम इस जगत के स्वामी हैं, किंतु विभीषण संकट में भाई का साथ छोड़ना ये उचित नहीं समझता मैं। अतः मैं युद्ध के लिए यहाँ पर आया हूँ। प्रणाम। फिर से नाथ भूधरा कार शरीरा, नाथ भूधरा काल शरीरा, समर
भयंकर अति बलधीरा समरे भयंकर अति बलधीरा नाक कान गिरी खोह सुरारी नाक कान विनु खोह सुरारी रोमांचली लता तरुणाना रोमांचली लता तरुणाना राम क्या तुम्हें अधिपति हो, हे राम क्या तुम्हें अधिपति हो, क्या तुम्हें सूरतुल वंदनी हो, क्या तुम्हें सूरतुल वंदनी हो। रावण से रचने वाले, रावण से रचने वाले, क्या तुम्हें क्या वही सब अपन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने भाई रावण की ओर से तुमसे युद्ध करने आया हूँ। कुंभकर्ण बातों का अरे बोले राम, ये कुंभकर्ण बातों का में वीर अगर हो लगता में वीर अगर हो की परवाह करता है। अरे क्यों करो दाल खाड़वा, बारह माड़ों को भात खाड़वा, अरे सारा ठेकों का तोड़ छोड़वा, तो पर अच्छे क्यों? जय हो बोला कुछ महाराज बोलना क्या है? क्या संदेश लाए हो? देश क्या लाना है महाराज? क्विंटल खाड़वो और सारा वंश को बगठे का प्योड़वो। महाराज चल दिए
ये कौन चलती है? महाराज वो बड़े पेट वाले क्या बक रहे हो? सच बोल रहा हूँ महाराज, झूठ क्या बोल तुम मेरे सो। अफसोस, वीर में क्यों प्राप्त हो गए? महाराज कुंभकर्ण जैसा वीर से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, नहीं होता। सारी उम्मीदों की बस्ती उजड़ कर रह गई, योजना सारी मेरी धरी की धरी रह गई, धरी की धरी रह गई। और हमने धीरे करिए, ये तात्पर्य कहा गया है कि कतस्य सोचनम नास्ति, जो हो चुका वो हो चुका। ये तात्पर्य आप चिंता त्यागिए। देखना इस बार युद्ध भूमि में विजयश्री हमारी ही होगी, पिताश्री हमारी ही होगी। मेघनाथ, तुम अकेले ही उन दोनों तपस्वियों सहित पूरी बानर सेना को समाप्त कर सकते हो और युद्ध में विजयश्री प्राप्त करके आओ। अवश्य पिताश्री, अवश्य। जाओ पुत्र, देखना तुम इसे लौटकर विजय का पताका फहराते हुए लंका में आऊंगा पिताश्री, लंका में आऊंगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। पिताश्री विजयी भाव। बादल छाए हैं, ये बादल छाए हैं, कैसी आंधी उठने वाली, धुआं उड़ाया है, ये सचमुच ही धुआं उड़ाया है। प्राणिक ने तंत्रों से भारा, उस तांत्रिक ने तंत्रों से भारा, याद से कोई फैलाया है, याद से कोई फैलाया है, वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। उठकर जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत, मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। चामुंडाय वृक्षे नमः स्वाहा। तुमने मेरे यज्ञ को विध्वंस करके अपनी मृत्यु को बुलाया है लक्ष्मण, अपनी मृत्यु को बुलाया है। काल हूं मैं, काल का भी काल हूं मैं, क्या कोई मेरी ताव लाएगा, क्या कोई मेरी ताव लाएगा। अरे भस्म हो जाएगा वो, अरे भस्म हो जाएगा वो जो मुझसे आंखें मिलाएगा। सक मोरा या विध्वंस कीन सक मोरा, या विध्वंस कीन सक मोरा। देख करूं अब क्या गति तोरा, देख करूं अब क्या गति तोरा। तन माही गए प्राणा, तन माही गए चाहत यमपुर जाए, फिर सच चाहत यमपुर
मैं हाथ चढ़ा मोही सोदा तपसी मन में आप तपता बदलालू रण में आप तपता बदलालू रण में इस बार, लेकिन इस बार तुझे यमलोक पहुंचा के ही मारूंगा। मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ जिसने कैलाश पर्वत उठाया था। जिसने कैलाश पर्वत उठाया था। अरे शिव और पार्वती को जिसने, अरे शिव और पार्वती को जिसने झूले की भांति झुलाया था। बचा लिया हे लक्ष्मण, उस पार भागने बचा लिया। इस पार न बचने पाएगा, इस पार न बचने पाएगा। पहले तो मोठाई थी, पहले तो मोठाई थी, पर अब के प्राण गवाएगा। प्रलय काल दिखलाएगा, ओ प्रलय काल दिखलाएगा। मोह जाला में सैली हुई है, मोह जाला में सैली हुई है। टूटा तो जग जल जाएगा। इस जग में जो नर्म भाव दिखलाता है, नर्म भाव दिखलाता है। फल वाला तरू जब फलता है, फल वाला तरू जब फलता है। तो नीचे को झुक जाता है। हंसती रजिया स्वाभिमान हे लक्ष्मण, हंसती रजिया स्वाभिमान। रण पीरों का भूषण है, रण पीरों का भूषण है। पर धन दर्शन ही ना, पर धन दर्शन ही। सच्चे योद्धा का लक्षण है। बानर दल के संग अब जो गुजरा है उधर, सुनिए वही प्रसंग। नाम से सुलोचना के नाम से जो जग में विख्यात, सुलोचना के नाम से जो जग में विख्यात। उसी प्रमिला सती की कहते हैं अखबार। सत और पति व्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, यदि सती पुकारी जाती
सवेरे वह सती करूं ज्ञान विहार, आज सवेरे वह सती करूं ज्ञान विहार, पति सेवा को पूत में बैठी सुंदरता। कहाँ से आ गई? अपने पराक्रम से शत्रु दल को परास्त कर दिया होगा। राजा रावण का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। तो बार बार शर्मिंदा छुबे कति बार जो भारत छुपाना मारा आठ दस रुपया छुगे दी बार बार की तो बार तो यो बार और फिर जो महाराज जिसे आप जीत कहते थे, इंद्रजीत, वो भी हार गए। क्या बक रहे हो?
अरे सत्य पकड़ा हूँ महाराज। पुत्र इंद्रजीत परास्त हो गया। चले परास्त क्या, वो मदमस्त हो गई। साफ साफ बोलो। स्पष्ट क्यों बोल रहा हूँ महाराज कि वो सदगति को प्राप्त हो गया, वीर गति को पता नहीं। आप आश्चर्य, अफसोस, बहुत ही अफसोस की बात है। हाय पुत्री, तेरा रुदन मेरे कलेजे को चीर रहा है। वासुकी नागराज की पुत्री इस प्रकार से विधवा वेश में मेरे सामने आए, इससे अफसोस रावण के लिए क्या हो सकता है। हे पिताश्री, मेरे शिव का पाप मेरे हृदय के देवता जा चुका है। आप कृपा कर आमंत्रण से मेरे पति का शीश मांग दीजिए, जिससे मैं उनके साथ चलकर सुखी हो सकूं। बेटी तुम क्यों रोती हो, सुलक्षणा। बेटी तुम क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहारी है, क्यों करुणा नदी बहारी है। एक शीश के बच्चे में मैं उन दोनों को पशुओं सहित संपूर्ण मानव सेना के शीशा को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। तुम कभी भी चिंता न करो। सुलोचना, मुझे तुम्हारी बात मंजूर। हे पुत्री, अब तुम शीघ्र ही रघुनाथ जी के पास जाओ और अपने पति का शीश लेकर आओ, इसी में भलाई है। मातेश्वरी प्रणाम। और पतिव्रता की सच्ची प्रतिमा है।
एक गति गति लग अंतर में वो आ गई लेकर पति का शीश, लंका में वो आ गई लेकर पति का शीश, पहुंचाने को यहाँ तक आए थे कुछ अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, युद्ध में किसी का मन डवाडोल हुआ तो सबसे पहले उसकी गर्दन कलम स्वयं लंकेश करेगा। ये ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि जीत हमारी निश्चित है। अरे जिनका राजा हो स्वर्ग जी, जिनका राजा हो स्वर्ग जी, कैलाश उठाने वाला हो, कैलाश उठाने वाला हो, जिनके लिप में बंदी ग्रह में, जिनके लिप में बंदी ग्रह में यमसी ताकत को पाना हो। बोलेगा लगता है अब लंकेश को स्वयं युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। लंका
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते करते 10 रुद्रों को तो रावण प्रसन्न कर चुका था, लेकिन 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं कर पाया। उसी के फलस्वरूप हनुमान आज लंकेश के सामने खड़ा है। लक्ष्मण रुको, इस दुष्ट का अंत राम के हाथों लिखा है। अब तुम मेरे हाथों मारा जाएगा। राम, आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। अनेकों वीर है घाले, पता चल जाएगा तुमको बड़े रावण क्या पाले। राम, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी तुमसे युद्ध करने की। बहुत से देखे होंगे वीर, पर न देखा होगा तुमने क्षत्रिय को। बहुत दूर तुमको समझे हम, जो उतरो राम के कस से। वनवास से आपके शहर में आए हैं, परंतु आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। पति रामचंद्र की बोल, सियापति रामचंद्र की बोल, सियापति रामचंद्र की बोल, सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, सीधे माता का अच्छी और यहाँ पे भी लड़का सीधा। भैया अभी से तैयारियां हो चुकी हैं। गौरी पुत्र विनायक भक्तावासं सुरेतमाय गामातुते प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णसिंहासनं गजवक्त्र चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं तिरुराजं च धूमं तथासुरं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकं एकादश गणपति द्वादशेषु गजाननं द्वादशे दाननामानि सुसन्दः पठेन्न नवतिं वयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रो मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्मृतं सदविनाशे फलं लभेत् सत्तरे सिद्धिं च लभते नाकृसंशयः। बहुरात्रे और से नक्षत्राणि
सिंहो व्याप्तं महा मंत्रार्था सबला सन्तु पूर्णं सन्तु मनोरथः शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तवः गन्धद्वारां दुरागरसां नित्यपुष्यां गरीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तानि भूपहवे श्रियम् ॐ गन्धद्वारां दुरागरसां नित्यपुष्यां गरीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तानि भूपहवे श्रियम् भद्रमस्तु शयनचस्तौ महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सर्वपुरातने सम्पदा सन्तु सुस्थिरा मेरे साथ सब गाएंगे जय राम आप भी मंच पाए।